अगर हम कुछ भी चीज बाहर से परचेज करके आते हैं तो उसके ऊपर लेबल होता है, तो लेबल किस तरह से हमको पढ़ना है और किस तरह से हमको हेल्दी वे से हमारा शॉपिंग बनाना है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। सो फैट्स एंड फैट क्या है, तो व्हाट इज फैट, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फैट जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में जाने चाहिए, हमको जो नॉर्मली जो हम भी खाना खाते हैं उससे मिलने चाहिए, वो होते हैं, एक तो फैट होता है, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हमको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है तो हमको जो है फैट वो हमारी बॉडी में 30% जाना चाहिए। हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है, हमारा पूरे दिन का जो खाना होता है उसमें 30% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में 40% की मात्रा में होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो डेली हम कुछ ना कुछ आपको ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे जिसकी वजह से हम हमारी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो फैट क्या है, फैट जो है हमारी बॉडी में जो एनर्जी के सोर्स में हम लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि हम जो फैट लेते हैं वो सबसे ज्यादा उसमें कैलोरीज होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है कि पर ग्राम हमको 9 कैलोरी, अगर 1 ग्राम फैट हम लेते हैं तो 9 कैलोरी हमारी बॉडी में जाता है। तो समझिए कि हम 100 ग्राम फैट ले रहे हैं तो 900 कैलोरी हमारी बॉडी में जाता है। और अगर फैट सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है हमारे पास और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में देखते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जो है 1 टेबलस्पून मतलब 1 चम्मच में 120 कैलोरी होता है। और इसी की वजह से ज्यादातर लोग फैट अवॉइड करना चाहते हैं, या तो ऑफ कोर्स फैट कम को कम लेना है, लेकिन कौन सा फैट लेना है, क्योंकि फैट जो रहता है हमारी, हम जो खाना खाते हैं उसमें फैट जो रहता है वो हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट दोनों प्रकार के फैट रहते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी, फैट जो है हमारी बॉडी में हेल्दी फैट जाना चाहिए, तो किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो हम जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी फैट या तो जो भी चीज हम लेते हैं हमारी बॉडी में एज ए ट्राइग्लिसराइड वो स्टोर होता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब जैसे आप समझते हैं कि उसको सिंपल भाषा में बोले तो बॉडी की चर्बी, तो चर्बी में वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और हम जो खाना खाते हैं 95% मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा बॉडी फैट की तरह से स्टोर करता है। लेकिन वो जो फैट है, जो फैट है वो स्टोर्ड एनर्जी है, हमारे बॉडी में स्टोर किया गया एनर्जी है, मतलब वो हमको यूज करना है। लेकिन ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं कर पाते और इसी की वजह से हमारी बॉडी में चर्बी की मात्रा बढ़ती है और हमारा वजन बढ़ता है। और नॉर्मली अगर चेक करें तो नॉर्मली 1,30,000 से लेके 1,60,000 हमारी बॉडी में कैलोरीज एज ए फैट जमा रहती है। एवरेज हर एक पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मात्रा में जो कैलोरी वो जमा होती है और उसी को बोलते हैं हमारी बॉडी में फैट। और अभी हमारी बॉडी फैट क्यों स्टोर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको एज एन एनर्जी यूज करना चाहती है, लेकिन उसके लिए हमको एफर्ट देना पड़ेगा, बॉडी खुद इसको यूज नहीं कर पाएगी। तो आज हमने बहुत ही अमेजिंग, दीपाली मैडम ने हमको एक्सरसाइज किया, तो एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है जो फैट के रूप में स्टोर हुई है, तो इसको हमारी बॉडी से जलाने के लिए मतलब निकालने के लिए हमको एक्सरसाइज हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा क्या रोल है, फैट का दूसरा क्या रोल है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हम 2 प्रकार की फैट जो लेते हैं, एक तो अनहेल्दी फैट और हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो बढ़ाने के लिए हमको हेल्प करते हैं। तीसरा अगर बात करें तो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, खासकर हमारा हार्ट, दूसरा कौन सा ऑर्गन है, हमारा ब्रेन, और तीसरा जॉइंट, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है, पैर में जॉइंट है, हाथ में जॉइंट है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे जॉइंट है। तो ये सारे जो ऑर्गन है इनको हेल्दी रहने के लिए हमको जो है फैट की जरूरत होती है। लेकिन फैट अगर हम लेते हैं तो कुछ मात्रा तक ठीक है, लेकिन
कुछ मात्रा से ज्यादा लिया तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो कौन सा फैट हमको लेना है, कौन सा हमको अवॉइड करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, फैट जो रहते हैं 3 प्रकार के रहते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें 3 प्रकार के फैट रहते हैं। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा रहता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा रहता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो ये आपको वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली तरह से समझाऊंगा कि सैचुरेटेड फैट किस चीज में रहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट किस चीज में रहता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट किस चीज में रहते हैं। तो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चीज खाने से मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकता हूं। सो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सैचुरेटेड फैट आप लिख सकते हैं, सैचुरेटेड फैट जो है जनरली हमारी बॉडी में एनिमल सोर्स से जाता है, मतलब जो भी एनिमल सोर्स से जो चीज हमको मिलता है वहां से सैचुरेटेड फैट जाता है। जैसे कुछ लोग मीट खाते हैं, या तो हम डेयरी प्रोडक्ट जो खाते हैं जैसे चीज खाते हैं, बटर खाते हैं, या तो हम आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम भी हम बोलेंगे कि एनिमल सोर्स से आया, क्योंकि आइसक्रीम है, चीज है, बटर है, ये सारी चीज क्या है, एनिमल सोर्स है, मतलब वो दूध से बना हुआ है। और दूसरा होता है जैसे कुछ लोग वनस्पति घी खाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज हानिकारक है। और वो चीज आपको पता चलेगी कि वनस्पति घी आप अगर चेक करेंगे तो जैसे रूम टेम्परेचर में अगर आप ऐसे ही रखते हैं तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। लेकिन जैसे उसको आप गर्म करेंगे वो वापस से लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे वो ठंडा होगा वापस से वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। और नॉर्मल भाषा में इसको बात करेंगे तो वनस्पति घी जो बहुत सारे खाते हैं। और उसके बाद ये लेने की वजह से क्या होता है, आप लिख सकते हैं, ये लेने की वजह से हमारे बॉडी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ने का ये रीजन है क्योंकि हम सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं। दूसरा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे किसी को ब्लॉकेज आता है, या तो हमको टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, या तो ब्लड प्रेशर होता है, तो ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट की वजह से होती है। तो अभी ब्लड प्रेशर कैसे होता है, या तो हार्ट का प्रॉब्लम कैसे होता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हार्ट को क्या चाहिए, हार्ट को ब्लड चाहिए, जो सही मात्रा में ब्लड उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसको सही मात्रा में ब्लड नहीं मिला तो हार्ट सही से काम नहीं कर पाता। तो इसी को बोलते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं कि हमारे हार्ट को प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे आप सब लोगों ने ये देखा होगा, कभी कोई लोग वो पाइप से पानी छांटते हैं, जो रबर का पाइप होता है उससे पानी छांटते हैं, शायद आपने भी छांटा होगा। और कभी कभी कुछ लोग क्या है, मजाक करते रहते हैं। तो अगर हम छांटते हैं तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पैर रख देते हैं। तो पैर रखते हैं तो क्या होता है, वो जो पानी का फ्लो आप देखेंगे क्या होता है, कम हो जाता है या तो बंद हो जाता है। सेम चीज हमारी बॉडी में जो वेन्स है वो जो पानी का पाइप है उसी तरह की है, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसके अंदर चर्बी जमती है या तो उसके ऊपर के भाग में चर्बी जमती है, तो क्या होता है, उसके ऊपर लोड आता है। और लोड आने की वजह से उसका जो कैपेसिटी होता है ब्लड सप्लाई करने का वो कम होता है, और उसकी वजह से हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है। और इसी की वजह से जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, हमको ब्लड प्रेशर होता है, और टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज भी हमारी बॉडी में जो है सैचुरेटेड फैट ज्यादा प्रमाण में जाने की वजह से होता है। अभी बात करेंगे ट्रांस फैट। अभी ट्रांस फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो है होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। तो एलडीएल जो है हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, और एचडीएल जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो ट्रांस फैट जो है उससे हमारी बॉडी में जो है एलडीएल बढ़ता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो नुकसान करने वाला फैट है वो बढ़ता है। अब ये ट्रांस फैट क्या है, तो अगर आपको मैं बताऊं कि ट्रांस फैट हमको, हम जो भी खाना खाते हैं उससे मिलता है, और वो तला हुआ होता है। नॉर्मली जो तला हुआ होता है, अगर आप बाहर से जो भी चीज खाते हैं, जैसे आपने भजिया खाया, या तो आप समोसा खाते हैं, या तो आप कचौरी खाते हैं, या तो फ्राइड चीज है। क्योंकि ट्रांस फैट कब होता है, जब
एक ऑयल को बार बार गर्म किया जाए और उसके अंदर कुछ चीज तली जाए तो उसको बोलते हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट आ जाता है। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एज ए वेलनेस कोच हमको लोगों को गाइड करना है, या तो आप नए हैं तो आपको समझना है कि हमको जो तली हुई चीज है उसको अवॉइड करना है, और खासकर बाहर की चीजें जो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसको हमको अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट बेस्ड चीज है, जैसे प्लांट से ये हमको मिलता है, जैसे बोलते हैं ओमेगा सी, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। तो ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अभी ओमेगा 6 हमको किससे मिलता है? ओमेगा 6 जो है हमको मिलता है ऑयल से। जो भी हम घर पे खाना खाते हैं उसमें जो ऑयल डालते हैं उसमें से ओमेगा 6 हमारी बॉडी में जाता है। तो अगर हम वो सिंग तेल खा रहे हैं, या तो कपासिया खा रहे हैं, या तो कॉर्न ऑयल खा रहे हैं, या तो सोयाबीन खा रहे हैं, जो भी ऑयल खाते हैं उससे ओमेगा 6 हमारी बॉडी में जाता है, जो जनरली प्लांट सोर्स से हमको मिलता है। और वो ज्यादा लेने की वजह से क्या हो सकता है? तो वो ज्यादा लेने की वजह से अस्थमा हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, या कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं अगर ओमेगा 6 ज्यादा लिया तो इसीलिए हमारे घर के लोग हमको बोलते हैं कि कम जो है हमको तली हुई चीज कम खानी चाहिए, ऑयल कम खाना चाहिए। तो इसी के लिए वो लोग बोलते हैं कि वो ऑयल में जो है ओमेगा 6 होता है। और दूसरा वाला जो बात करेंगे ओमेगा 3, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट है, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है हमको फिश से। जैसे आप फिश खाते हैं उससे आपको जो है ओमेगा 3 मिल सकता है। अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे तो फ्लैक्स सीड्स क्या है आप लिख लीजिए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी अच्छी वाली करियाना स्टोर में आपके पास जो वो वहां पे अवेलेबल होता है, वो आप रेगुलरली खा सकते हैं, उससे हमको ओमेगा 3 मिलता है। तीसरा वॉलनट, वॉलनट मतलब अखरोट, अखरोट से हमको ओमेगा 3 मिलता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आलमंड है, उससे भी हमको ओमेगा 3 मिलता है। कुछ जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 है, तो वो हमको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है हेल्दी फैट जाता है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों हमको बैलेंस करना है। अभी बात करेंगे ओमेगा 3 फैट। अभी ओमेगा 3 फैट हमने देखा कि ज्यादातर हमको जो है फिश ऑयल से मिलता है। अभी ये फिश में जाता कहां से है? तो नॉर्मली ये जो सी में या तो पानी के अंदर जो पेड़ उगते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है, और फिश जो है ये पेड़ खाती है। तो फिश ये पेड़ खाने की वजह से उसके बॉडी के अंदर ओमेगा 3 जमा होता है, और जब भी हम फिश खाते हैं हमारे बॉडी को ओमेगा 3 इस तरह से मिलता है, क्योंकि ये जो समुद्र के अंदर होता है या तो पानी के अंदर जो होता है, जिसको बोलते हैं शेवाळ या तो आलगी बोलते हैं, तो ये चीज क्या है, हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। वो चीज हम नहीं खाते। हम कौन सी चीज खाते हैं? जो भी मतलब जो भी वेजिटेबल्स जमीन पे उगते हैं वो खाते हैं, लेकिन ये जो पानी के अंदर उगते हैं वो नहीं खा सकते। तो वो कौन खाता है? वो फिश खाती है, और वहां से हमको ओमेगा 3 मिलता है। तो ओमेगा 3 फैट हमारे बॉडी के लिए हेल्दी फैट है। और ओमेगा 3 जो फैट हमारे पास अवेलेबल है वो हर्बल लाइफ लाइन एक हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है। और उसका जो है बेनिफिट क्या है, ये हमारे हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करता है। और साथ में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर आप ये थोड़ा आपको हार्ट जाता है तो मैं आपको बताऊं, जो भी हार्ट को प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मतलब हमारे हार्ट रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद अगर कुछ लोगों का क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है, तो जो हार्ट बीट है उसको रेगुलर करने के लिए ओमेगा 3 जो है हमको हेल्प करता है, वो मिलता है हमको हर्बल लाइफलाइन से। और अभी जैसे कुछ लोगों को आप देखते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है,
जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे हमने बताया कि एचडीएल और एलडीएल दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होते हैं। तो जो हेल्दी वाला है वो कम होता है और अनहेल्दी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, और इसी की वजह से हमको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर हम ओमेगा 3, ये हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली लोग हम इसको बैलेंस नहीं कर पाते। नॉर्मली हमारी बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा जाता है, ओमेगा 3 कम जाता है, लेकिन हमको इसको बैलेंस करना है। हमको ओमेगा 3 का जो है ओमेगा 3 हमारे बॉडी में बढ़ाना है और ओमेगा 6 हमारे बॉडी से धीरे धीरे कम करना है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 ज्यादा जाना चाहिए और ओमेगा 6 हमारे बॉडी में कम जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारे हार्ट और अपने पूरे बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो बात करेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अभी ये भी हेल्दी फैट, अभी ये जो हेल्दी फैट है हमको कहाँ से मिलता है? तो मिलता है ऑलिव ऑयल से। तो अभी आपको पता है काफी लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, तो इसका यही रीजन है, क्योंकि ऑलिव ऑयल से हमको मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है मिलता है। दूसरा एवोकाडो करके एक फ्रूट होता है, वहां से हमको मिलता है, और इसका नेचुरल इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पे हेल्दी इफेक्ट होता है, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद कैंसर को कम करने के लिए हेल्प करता है। मतलब ये कैंसर की दवाई नहीं है, लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो हमको बहुत ऐसा चांस है कि हमको भविष्य में भी कभी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नहीं होती है। उसके बाद हार्ट डिसीज का भी जो रिस्क है वो भी ये कम करने के लिए हेल्प करता है। हमारे बॉडी के इंसुलिन लेवल को बेनिफिट करता है, शुगर लेवल हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। और अगर हमको टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज है तो भी हमको मोनो अनसैचुरेटेड फैट लेना है, जिसकी वजह से उसमें भी हमको बेनिफिट मिल सकता है। अभी देखिए फैट्स यहाँ पे देखा, ट्रांस फैट जो आपने देखा एकदम पहले है, जो हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा सैचुरेटेड फैट, उसको भी हमको अवॉइड करना है। और तीसरा अनसैचुरेटेड फैट, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो ये कैसे होता है? जैसे ट्रांस फैट मैंने बताया कि तली हुई चीजों में होता है। सैचुरेटेड फैट जो हम ऑयल खाते हैं घर पे, वहां से मिलता है, या तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें से हमको मिलता है। और अनसैचुरेटेड फैट अगर आप देखें तो नेचुरल सोर्स से हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट है उसको हमको हो सके उतना ज्यादा यूज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑयल का कंपैरिजन, मतलब हम जो भी खाते हैं उसमें ऑयल कितना होता है, वो भी अलग। ऑयल मतलब ये जो फैट है वो कितना होता है। तो अगर देखें कोकोनट में बहुत ज्यादा ये होता है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपको हेल्दी चॉइसेस मिलेंगी। तो जैसे आलमंड है, या तो ऑलिव ऑयल है, या तो आप पीनट है, ये चीजें हेल्दी है हमारे लिए। तो इस तरह से आप देखिए वॉलनट भी कितना हेल्दी है हमारे लिए, सोयाबीन भी हेल्दी है। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, और आप यहाँ से चॉइस करके अपने बॉडी में जो है हेल्दी फैट डाल सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे, नॉर्मली हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेबल ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मैं मेरी बात करूंगा, मैं पहले लेबल इतना नहीं पढ़ता था। मैं जो था, जो दुकानदार देता था, जो मुझे अच्छा लगता था वो लेके पहले आता था और हम खा लेते थे। लेकिन अभी ये जो न्यूट्रिशन का लेबल होता है, हर एक चीज आप खाने की लेंगे उसके ऊपर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो लेबल आपको वहीं पे पढ़ लेना है। और उसमें अगर सैचुरेटेड फैट ज्यादा है या तो ट्रांस फैट ज्यादा है तो आपको उसको नहीं लेना है, मतलब उसको घर पे ही नहीं लेके आना है। दूसरा, अगर उसमें कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा है तो उसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है कि इसकी जगह मैं दूसरी कौन सी चीज लूं ताकि मेरी बॉडी में कैलोरी कम जाए। और साथ में जो उसके ऊपर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन होते हैं, मिनरल होता है, फाइबर होता है, तो ये चीज हमारी बॉडी में जानी चाहिए। तो ये इसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और जैसे बोलते हैं शुगर,
तो शुगर भी उसमें कम होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर हमारी बॉडी में ज्यादा जाता है तो वो भी हमको नुकसान करता है। तो शुगर भी उसमें कम होना चाहिए जो भी हम घर पे चीज खाते हैं। यहाँ पे हमने देखा किस तरह के फैट होते हैं, कौन से फैट हमको खाना चाहिए, ट्रांस फैट हमको अवॉइड करने चाहिए, जो भी ऑयली चीजें हैं, जो तली हुई चीज है उसको बंद करना है, हेल्दी फैट खाना है। अगर मैं आपको नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर प्रोसेस फूड है उसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। जो अनप्रोसेस्ड फूड है, जैसे आप डायरेक्टली खाते हैं, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या तो एवोकाडो लेते हैं, तो वो चीज क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल फूड में हेल्थी फैट हमको मिलता है। यहाँ तक का सेशन मेरा था। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ऐसी आशा है कि आपने काफी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से ग्रैब किया होगा, जो आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी बनाने के लिए आपको 100% हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। अभी हम आज का जो बहुत ही